हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरी बहन सुमित्रा के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर उनके जीवन में एक आज नया आनंद दे प्रभु, आनंद की भरपूरी दे परमेश्वर। तेरे पास प्रभु ऐसा आनंद है जो संसार में नहीं प्रभु जी, तेरे पास ऐसी भरपूरी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता प्रभु। पिताजी मेरी बहन के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज उनको नया आनंद दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने प्रार्थना सुना है और उनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के नाम में छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं सच में, क्योंकि आपने बहुत सी आराधना आज सुनी है। बाइबल में भी लिखा हुआ है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं ना। तो आप अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, क्या मैं वही हूं जिसने आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना किया है? वो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। अभी हमारे बीच में बुआई का समय है ना। काफी दूर से हमारे भाई किरमत से भी एक हमारे भाई आए हैं बड़ी दूर से काफी दिनों के बाद, तो सबको मौका है अभी बुआई देने का। उससे पहले हम देखते हैं दानियल के बारे में, है ना। आप हो सकता है आपके इलाके में आप अकेले होंगे मेरे भाई बहनों, और वो दानियल भी अपनी जगह पे ईमानदार आदमी अकेला ही था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाकी बहुत से लोग थे, उनके चारों तरफ राजा लोग थे और बहुत से उनके जो राजा के मंत्री भी थे, संतरी भी थे, काम करने वाले भी थे, परंतु विश्वास योग्य एक मनुष्य था, उसका नाम था दानियल, है ना जी। और दानियल का जो पद था वो राजा ने ऊपर कर दिया। उसके बीच में एक बहुत बड़ा बुआल आ गया मेरे भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि इस दानियल का पद ऊंचा क्यों कर दिया। उन लोगों को क्या लगा, बहुत बुरा लगा, और उसी की शिकायत राजा के सामने लगा दी उन्होंने कि हे राजा, तेरी आज्ञा का पालन दानियल ने नहीं किया। और दानियल क्या कहते हैं, हम एक वचन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय, दानियल 3 अध्याय और उसकी 17 आयत हम पढ़ लेंगे, ताकि हम पता लग जाए कि परमेश्वर ने दानियल के साथ क्या क्या नहीं किया। एक वचन को पढ़ लीजिए। हाँ जी। जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ जी, वह हमको उस दैत्य हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। बस सब लोग ना पढ़िए, घर जाके पढ़ लेना, ये पूरा दानियल पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जब उसको राजा के सामने सौंपा गया मेरे भाई बहनों, वो दानियल अकेला था। वो कहते हैं हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए भट्टे में से हालेलुया कौन रखता है? जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की आप उपासना कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको धधकते हुए भट्टे में से भी निकालने की। तो आप क्यों कई बार कमजोर हो जाते हो मेरे भाई बहनों, क्यों निराश हो जाते हो? और थोड़ा बीमार हो जाए तो हम कमजोर हो जाते हैं, थोड़ा सा समस्या परिवार में आ जाए तो निराश हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दानियल अकेला था और उसको उस धधकते हुए भट्टे में डाल भी दिया, परंतु उन्होंने कुछ किया? हालेलुया। क्या उसका बाल भी बांका हुआ? तो मेरे भाई बहनों, आपका भी कुछ होने वाला नहीं है। आप उत्साहित रहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप दानियल से कम नहीं है। हालेलुया। आप भी कह सकते हैं हे परमेश्वर, हमें जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो राजा के हाथ से भी बचाने की। तो मेरे भाई बहनों, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हम इंसान होने के नाते निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परंतु आपको अपने परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोग निराश हो जाते हो। जिस दिन आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी मिल गई कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, मेरे भाई बहनों, आप
बेचैन हो जाओगे परमेश्वर के लिए। दिन में भी उसको पुकारोगे, रात को भी उसको पुकारोगे और पुकारते ही रहोगे। हालेलुया। जैसे दानियल अकेला था और उसको कहां पर डाल दिया? क्या आग ने उसको जलाया? क्या पानी ने उसको डुबाया? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपके नाम को जानता है और आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। शैतान तो जरूर आके कुछ कुछ बोलेगा, परंतु याद रखना आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। तो अभी गुआई का समय है, आप लोगों का समय है 5-7 मिनट। अगर आपके पास कोई भी गुआई है या कोई वचन है तो आप खड़े होके दे सकते हैं। अगर कोई गुआई देना चाहे गुआई दे सकते हैं, वचन है तो वचन दे सकते हैं। अगर किसी के पास स्पेशल कोई छोटा सॉन्ग है तो वो भी प्रभु के लिए गा सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी